हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर जीके क्लास में, जिसमें आज बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की कुछ खास बातें। ब्रह्मांड के आकार के बारे में तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड कैसा है, इसका आकार कैसा है। आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये कितना बड़ा है, इसका कोई ठोस अंदाज़ा अब से पहले तक कोई नहीं लगा पाया है। मगर वर्षों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है। ताज़ा अनुमान कहता है कि ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। प्रकाश वर्ष वह पैमाना है जिससे हम लंबी दूरियां नापते हैं। प्रकाश की रफ्तार बहुत तेज होती है, वह एक सेकंड में करीब 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे पैमाना बनाकर दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। इतनी लंबी दूरी को किलोमीटर या मील में बताना बेहद मुश्किल है, इसीलिए प्रकाश वर्ष को एक पैमाना बनाया गया है। हम जिस धरती पर रह रहे हैं वह एक सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो प्लूटो है उसे ग्रह की संख्या में नहीं रखा गया है। बाकी 8 ग्रह के रूप में हम सभी ग्रहों को जानते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनाती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी है, इनका आकार कैसा है, इसके बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हर्लो शेप्ले ने और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। वहीं हेबर कर्टिस कहते हैं कि आकाशगंगा इतनी बड़ी नहीं है। ब्रह्मांड में इसकी जैसी कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नाप कर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शेप्ले के उल्टा कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। यानी वैसे ही बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख, ब्रह्मांड तो इससे न जाने और कितने बड़े हैं। आपको बता दें कि ताज़ा अनुमान कहता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसे ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते हैं कैसे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वह ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगें भेजी जाती है। वह आने जाने में कितना वक्त लेती है उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाज़ा लगा लेता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वह है तारों की चमक का पैमाना। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। असल में जैसे जैसे कोई चीज़ हमसे दूर हो जाती है हमारी नज़र उससे तिरछी हो जाती है। यानी कि इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम हो जाती है, उसके तरंग में फर्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारे को मील का पत्थर बनाकर उनकी दूरी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन यह भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविट ने पता लगाया था कि सितारे एक खास नस्ल होती है, इन्हें सेफिड कहा जाता है। ये दूसरे सितारे के मुकाबले ज़्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर कसकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। वैसे हम चाहे तो पैमाना आजमा लें, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक गुब्बारे में
कुछ बूंद बना दें, फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसे ही फैल रहा है और जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं हैं, जिनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की पड़ताल के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वह करीब 14 अरब साल पुराना है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वह तारा धरती के करीब 40.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है। अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु उठ रहे हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रहती है। लेकिन इतना विस्तार, इतना लंबा और चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आज़ादी देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना लंबा और कितना चौड़ा है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और हमारी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे भारतीयों के लिए जय हिंद।